नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। महकमा ज़राअत और सिविल सप्लाईज में मखलूआत जायदादों पर 7% तखर्रुरात करें। पाम ऑयल की काश्त को फरोग, सरमाकारी के लिए तरगीबी रकम, काबीना का फैसला। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब शख्सी नहीं सियासी हैं। ई राजेंदर अपना मुहासिबा करें। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। मलकपेट में वाक़े आसिफ जाही दौर की यादगार इमारत, महबूब मेंशन का जुज़वी हिस्सा मुनहद्दम, कोई जानी नुकसान नहीं। एबिट सुदूद में वाक़े SBI में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, आउटसोर्स मुलाजिम जख्मी, बैंक में अफरा तफरी व सनसनी। और सरकर्दा माविस्ट की DGP की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी, माविस्टों से कौमी धारे में शामिल होने महेंद्र रेड्डी की अपील। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में चारशंबे के दिन भी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़राई शोबे की कारकर्दगी, मौसम बरसात में की जाने वाली काश्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने कहा कि महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाईज में मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात किए जाएं, एक भी मखलूआत जायदाद बाकी न रहे। वजीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत में धान की काश्त में इजाफा होगा, उसके जखीरे, मार्केटिंग और नए सनतों के क़याम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के लिए वज़ीर ज़राअत की सदारत में काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। इस कमेटी में दीगर वज़रा जी कमलाकर, हरीश राव, KTR, इंदिरा किरण रेड्डी, P अजय कुमार, सबिता इंदिरा रेड्डी और जगदीश्वर रेड्डी शामिल होंगे। रियासत में पाम ऑयल को फरोग देने का भी काबीना ने फैसला लिया है। 20 लाख एकड़ पर इसकी काश्त होगी। इसकी काश्त करने वाले किसानों को पहले साल 26,000 रुपए, दूसरे और तीसरे साल में 5-5 हजार रुपए सरमाकारी के लिए तरगीबी रकम के तौर पर देने का फैसला किया गया। मंगल की रात मुनक्किदा काबीना के इजलास में नए जोनल निजाम के तहत मुलाजमतों को मख्तस करने और तखर्रुरात का अमल जल्द शुरू करने काबीना ने ओहदेदारों को हिदायत दी। तमाम जुमरों की मखलूआत जायदादों की निशानदही करते हुए हर साल तखर्रुरात के लिए सालाना कैलेंडर तैयार करने की हिदायत दी गई। उसके मुताबिक ही तखर्रुरात किए जाएंगे। चारशंबे के दिन काबीना के इजलास में एक बार फिर इसी पर तबादला ख्याल किया गया। TRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब शख्सियात के दरमियान नहीं, सियासी जमातों में मुकाबला है। TRS भवन में मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उनका कहना था कि ई राजेंदर पहले TRS से पार्टी के लिए क्या किया, इसका मुहासबा करें। पार्टी में उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है, उसका भी खुलासा करें। काबीना इजलास के फैसले पर खुलेआम एतराज किया है। ई राजेंदर के खिलाफ सबूत मिलने पर ही कार्रवाई की गई। KTR ने कहा कि 5 साल से KCR से दूर रहने पर वजीर क्यों बरकरार रहे। KCR ने उन्हें 5 साल तक बर्दाश्त किया। KTR ने कहा कि उन्होंने ई राजेंदर को पार्टी में बरकरार रखने की काफी कोशिश की। जब ई राजेंदर ही खुद वज़ीर आला से मुलाकात करना नहीं चाहते थे, वो खामोश हो गए। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए क्या किया है। जल जीवन मिशन के तहत रकम जारी नहीं की जा रही है। 20 संजय पैदल यात्रा किसके लिए कर रहे हैं, इसका खुलासा करें।
केटीआर ने कहा कि आबी मसले में इंसाफ की कामयाबी होगी। आंध्र प्रदेश कितने भी मुकदमे दायर करे, हम कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। टीआरएस पार्टी की रुकनीत 61 लाख तक पहुंच चुकी है और अब तक 48 लाख अरकान का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। टीआरएस भवन में कांग्रेस के सदर केटीआर की सदारत में पार्टी अमला कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी की तरफ से ये सेक्रेटरी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि इस माह की 20 तारीख तक डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी इलाकाई जमात की इतनी बड़ी तादाद में रुकनीत नहीं है। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 31 अजला के मिन जुमला 24 अजला में पार्टी दफातर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। 7 अजला में 95% का काम मुकम्मल हुआ है। हर जिला दफातर का वजीर आला इफ्तिताह करेंगे। आइंदा 2 माह में रियासती सतह और देही सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी पार्टी सरगर्म रहेगी। उनका कहना था कि बहुत जल्द बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा। कृष्णा के पानी पर जिनका हक नहीं है वही अदालत से रुजू हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत के मनमाने प्रोजेक्ट तामीर करने पर खामोश नहीं रहेंगे। तेलंगाना के पानी के हक का तहफ्फुज किसी भी सूरत में किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मखलूआत जायदादों पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमत फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है, सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। 2018 से मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अहदेदार अब तफसीलात करने में तैयार हैं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से मुतालबा किया कि मुलाजमत फराहम न करने और बेरोजगारी भत्ता न देने पर टीआरएस खादीन का घेराव करें और उनसे सवाल भी किया जाए। 7 साल में ग्रुप 1 का एक भी इम्तिहान नहीं हुआ है। रियासत में 2 लाख मखलूआत जायदादें हैं। कांग्रेस शुरू से मुतालबा कर रही है कि जॉब कैलेंडर जारी किया जाए, लेकिन हुकूमत ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। साबिक वजीर ई राजेंद्र की बीजेपी शमूलियत के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी बी संजय के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। बी संजय ने कहा कि मुलाकात के दौरान हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। अमित शाह ने कहा कि इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा कि वो भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बी संजय की पैदल यात्रा से मुताल्लिक भी अमित शाह ने मालूमात हासिल की। तेलंगाना जना समिति के सदरनशीन कोदंडाराम ने कहा कि 50,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के हुकूमत के फैसले को कभी कबूल नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुलाजमत फराहम करने के लिए अगर हुकूमत संजीदा है तो उसके तरीक़ेकार का ऐलान किया जाए। बिस्वाल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1,90,000 मखलूआत जायदादें हैं। नए जायदादों को मिलाकर जुमला 3 लाख मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात होने चाहिए। तकर्रुरात के लिए कवायद वज़ी किए जाएं। जिन महकमे में जायदाद मखलूआ हैं उन पर तकर्रुरात का इख्तियार मुतालिका महकमे के जिम्मेदार को दिया जाए। कोदंडाराम ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता फौरी जारी करें और जिन नौजवानों ने खुदकुशी की है उन्हें एसग्रेशिया दिया जाए। बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सेक्रेटरी सुप्रीत कौर ने बताया कि 31 जुलाई को तेलंगाना में खवातीन के लिए वर्कशॉप मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खवातीन की बहबूदी के लिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल आवरी कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे हर एक तक ले जाने के लिए काम करना होगा। मरकजी हुकूमत की मराज से तेलंगाना की खवातीन को भी फायदा होना चाहिए। उनके लिए मख्तस करदा फंड्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की जानी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए इसकी तहशीर की जाए। उनका कहना था कि मुकामी सतह पर जाकर खवातीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल करें। OUJSC और TSJSC ने हुकूमत की तरफ से 50,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने का खैर मकदम किया है, लेकिन OUJSC और TSJSC के नुमाइंदे अशोक यादव और हरीश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए श्री कृष्णा कमेटी की तरफ से की गई निशानदही के मुताबिक 2,25,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट मुकम्मल करने वाले स्कॉलर्स को मुलाजमतों के मामले में तरजीह देने का भी मुतालबा किया। हरीश गौड़ ने कहा कि नॉन टीचिंग और दूसरी मुलाजमतों पर भी तकर्रुरात किए जाएं। दोनों नुमाइंदों ने कहा कि जल्द से जल्द तमाम मुलाजमतों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाए।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कामों और वहां के ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। बारिश की वजह से फ्लाईओवर के आसपास की बाज़ सड़कों पर गड़े पड़ने से राहरू अवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। रुकन असम्बली के हमरा एसीपी ट्रैफिक चारमीनार और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इलाके का मुकम्मल मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि फ्लाईओवर का काम जारी है, ट्रैफिक भी यहाँ पर जाम हो रही है। उन्होंने बताया कि अहम शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली से मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बहादुरपुरा मंडल ऑफिस से जो सड़क जा रही है वहां पर गड़े पड़े हुए हैं, वहां पर एक सर्विस रोड भी मंजूर हो चुकी है। बलदी ओहदेदारों को सड़क की तामीर के मामले में तवज्जो दिलाई गई, जिस पर ओहदेदार ने तयक़ुन दिया कि आज से ही सड़क का काम शुरू किया जाएगा। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि दूसरे मुकामात पर भी गड़ों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। उधर मुकामी पुलिस ने बताया कि इस मसले के बारे में रुकने असम्बली ने जो तवज्जो दिलाई है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जल्द ही सड़कों का काम मुकम्मल करने के साथ साथ ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बलदी ओहदेदार ने भी बताया कि रुकने असम्बली की तवज्जो दहानी के बाद सड़क के तामीरी कामों के साथ साथ गड़ों को भरने का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में जो यहाँ पे तेजी से चल रहा है, थोड़ा ट्रैफिक का मसला है। यहाँ पे बहादुरपुरे से किशनबाग से आने वाली रोड से जू से आने वाले रोड पे ट्रैफिक जाम हो जा रही है। हमारा डिमांड ये है, एसीपी साहब चारमीनार ट्रैफिक के यहाँ पर आए हुए हैं कि ये किशनबाग की ट्रैफिक को थोड़ा रोक के जू के पास की ट्रैफिक को पास करना, फिर उनको रोक के इनको पास करना, तो वो चौरस्ते पे ट्रैफिक जाम नहीं होती। ये एक मसला है। इधर की साइड पे बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस के सामने से जो रोड जा रही है वो बिल्कुल गड़े पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक सर्विस रोड मंजूर होके है, तो बल्दिया के मैं दत्तू बच्चू साहब को बुलाए, इनके साथ पूरे इंजीनियर है, इनको बताए और एसीपी साहब बोले कि ये जितना जल्द ये रोड बनेगी ट्रैफिक उतना सुकून होगा। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीजन के कुंडाला बोनी इलाके का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इलाके में एसडब्ल्यू ड्रेन के काम का आगाज हुआ है और कोशिश है कि बकरीद से पहले इस काम को मुकम्मल किया जाए। रुकन असम्बली ने बताया कि मज़कूरा काम के दौरान दूसरे काम भी निकल आए थे, उसे भी मुकम्मल किया जा रहा है। दबीरपुरा इलाके में कुंडाला बोली के पास जो याकूतपुरी की एक कदीम बस्ती है, यहाँ पर बहुत जमाने से एसडब्ल्यू ड्रेन का रोड का मसला था। लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ एसडब्ल्यू ड्रेन बन के रोड डालें। चुनाचे यहाँ काम का आगाज हुआ, तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हुआ काम शुरू होके, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर हम देख रहे हैं वो टाउन करते जा रहे हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बकरीद से पहले यहाँ का काम मुकम्मल हो जाए। एसडब्ल्यू ड्रेन का काम और उसका जो गैस फीट से मेन होल्स का तमाम चैम्बर के काम ये कंप्लीट करके रोड डाल देना, ईद से पहले काम कंप्लीट होना, या कम से कम ईद से पहले पूरा लेवल कर देंगे ताकि लोगों की किसी किस्म की आमद रफ्त में तकलीफ ना हो। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर कदीम मलकपेट के एक मुस्तहक नौजवान को ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत स्विफ्ट डिजायर कार हासिल हुई है। रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू करदा स्कीम के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के साकिन मुनव्वर खां के लिए नुमाइंदगी की थी और उन्हें कार हासिल हुई है। रुकन असम्बली ने मुनव्वर खां को कार की चाबी हवाले की और मुबारकबाद दी। मुनव्वर खां ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी से उन्हें रोजगार का जरिया हासिल हुआ है, इसके लिए वो रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मगलपुरा डिवीजन में वाक़ अकामती स्कूल और कॉलेज के तलबा में कुतुब तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कायम किए गए स्कूल से अक़लियती तलबा की बड़ी तादाद इस्तिफादा कर रही है जो खुशाइन है। रुकन असम्बली ने इस मौके पर तलबा से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तालीम के हुसूल के लिए मेहनत करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि इल्म के बगैर इंसान की जिंदगी नामुकम्मल है और जब तक इल्म न हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस मौके पर मगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सैदाबाद मंडल के दफ्तर में मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कुरमागुड़े के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली के अलावा डिप्टी तहसीलदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। चारशंबे को 749 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 605 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 5 अफराद की मौत हुई है। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 72 केसेस दर्ज हुए। करीमनगर में 58, खम्मम में 96, नलगुंडे में 54, मंचिरियाल में 43 और पेद्दापल्ली में 41 केसेस दर्ज हुए। वरंगल में भी 55 केसेस दर्ज होने की इत्तला मिली है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एएमडीएच एजाज कासिम के अलावा बलदिया के दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कचरा उठाने की मामूल की गाड़ियों के अलावा मजीद 5 गाड़ियां भी इस काम के लिए मख्तस की गई हैं। इस तरह जुमला 14 गाड़ियां कचरा उठाने के लिए चलाई जाएंगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद एक मीनार के करीब वाक़े डीएमसीए अड्डे के पास NP2 पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 19 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाएगी। वाज़ेह है कि मज़कूर अड्डे के पास मौसम बरसात में बारिश का पानी जमा होकर हमेशा मसाइल पैदा करता है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाना जरूरी था। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिससे 16 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया। साउथ जोन के मादानापेट, कंचनबाग, संतोष नगर, भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। अवाम में अमन कानून से मुताल्लिक एतमाद बहाल करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। ईद उल अजहा और बोनालू त्यौहार की आमद के पेश नजर यह फ्लैग मार्च हुआ है और पुलिस पूरी तरह से चौकस देखी जा रही है। हैदराबाद और रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर इंसानी आज़ा की मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया है। तफसीलात के मुताबिक कामिनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर से दिल को अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स मुंतकिल किया गया, जबकि कामिनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर से ही फेफड़ा किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट मुंतकिल किया गया। दिल की मुंतकली कामिनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर से जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल को 27 मिनट में अमल में आई, जबकि कामिनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर से फेफड़े की मुंतकली किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट तक 18 मिनट में अमल में आई। कामिनेनी, किम्स और अपोलो हॉस्पिटल के इंतजामिया ने हैदराबाद और रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है।
मिलारदेवपल्ली पुलिस ने बच्चा मजदूरी करने वाले 10 बच्चों को बाजियाब कराया है। इनका ताल्लुक बिहार से बताया गया है। ये बच्चे चूड़ियां बनाने वाले कारखाने में काम कर रहे थे जो मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ है। पुलिस ने इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा मजदूरी करने वालों को बाजियाब कराने के लिए बचपन तंजीम से पुलिस ने ताउन किया था। मलकपेट में वाक़े आसिफ जाही दौर की शानदार इमारत महबूब मेंशन का हिस्सा जुज़वी तौर पर मुनद्दम हुआ गया है। इस कदीम इमारत के जुज़वी हिस्से के मुनद्दम होने का मंजर भी फिल्मबंद हुआ है। बताया गया कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी बारिश की वजह से इमारत और भी बोसीदा हो गई थी। नवाब महबूब अली खां के दौर में इस इमारत की तामीर अमल में आई थी। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने टाउन प्लानिंग के ACP वीरास्वामी और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफीक को मुकाम वाक़या रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए वीरास्वामी ने बताया कि हेरिटेज इमारत महबूब मेंशन का जुज़वी हिस्सा दोपहर 3 बजे मुनद्दम हुआ। उनका कहना था कि हेरिटेज डिपार्टमेंट को भी इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है। इमारत के करीब रहने वाले मकीनों का तख्लिया करा गया है। उनका कहना था कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह इमारत तकरीबन 120 साल से ज्यादा पुरानी बताई गई। इस इमारत से आसिफ जाही दौर की कई यादें वाबस्ता थी। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी ने बताया कि मुताल्लिका महकमे के ओहदेदार इस इमारत का मुआयना करेंगे। इमारत के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई नागहानी वाकया पेश न आए। నేను GHMC ACP వీరస్వామి మల్కపేట సర్కిల్ ఈరోజు 3 గంటలకి మహబూబ్ మెన్షన్లోని ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఉన్నది. దాంట్లో ఒక పార్ట్ కొలాప్స్ అయింది. మేము డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అటెండ్ అయ్యి యాక్చువల్గా ఇది ఒరిజినల్ కానీ హెరిటేజ్ డిపార్ట్మెంట్ అది HMDకి సంబంధించింది. వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసినాము. వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు. టెంపరీ ఇప్పుడు వరకు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ లేకుండా బార్కేటింగ్ చేసి ఇమీడియట్గా పబ్లిక్ ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से ड्रग्स की सरबराही और स्मगलिंग को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ड्रग्स सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नारायणपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रेप पार्टी का एहतमाम करने वाले 3 ऑर्गेनाइजर्स को पार्टी में शामिल अफराद के लिए ड्रग्स सरबराह करने के सिलसिले में PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि फार्म हाउस पर रेप पार्टी का एहतमाम किया गया था। पुलिस ने श्रीकर रेड्डी, शरद चंद्रा, ग्रीश दादुवाई के खिलाफ PD एक्ट लगाया है। इस पार्टी में बताया गया है कि LCD ड्रग के अलावा दूसरे ड्रग सरबराह किए गए थे। पार्टी में तलबा के अलावा खानगी सॉफ्टवेयर मुलाजमीन भी शामिल थे। नारायणपुर पुलिस ने गांधीनगर तांडा नज नारायणपुर के फार्म हाउस पर धावा करते हुए 11 और 12 मार्च की दरमियानी शब इस पार्टी का पर्दाफाश किया था। धावे के दौरान 400 ग्राम गांजा, 3 LSD ब्लॉट जब्त किए गए थे। बताया गया कि इस टोली ने दिल्ली की एक DJ कंपनी को भी अपने साथ मिलाया हुआ था। इस पार्टी में शिरकत की फीस 500 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन खाना और दूसरी अशिया इसमें शामिल नहीं थी। पार्टी में शामिल होने वालों के लिए धूलपेट से गांजा और मुंबई से सस्ती कीमत पर ड्रग्स लाकर शुरका को फराहम किया गया था। इस केस में जुमला 7 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तरह की मजीद सरगर्मियों में मुलव्विस न होने के मकसद से इन तीनों के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया है। सरकर्दा माओवादिस्ट लीडर रवला रंजीत ने चारशंबे को रियासती DGP महेंद्र रेड्डी के आगे खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि रंजीत 1998 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगलाती इलाके में पैदा हुआ था। उसका वालिद श्रीनिवास भी माओवादी तंजीम से वाबस्ता था। बचपन से ही उसे इनकलाबी नजरियात की तरफ मायल किया गया। माओवादिस्टों के स्कूल में उसने 6वीं जमात तक इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद में उसने दूसरे स्कूल में 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। तालीम के बाद वो माओवादिस्टों के साथ सरगर्मियों में मुलव्विस हो गया। उसे 2019 में तरक्की भी हासिल हुई थी। पुलिस के मुताबिक 2018 में रावला रंजीत बाज हमलों में भी मुलव्विस पाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP महेंद्र रेड्डी ने माओवादिस्टों से अपील की कि वो तशद्दुद और बंदूक का रास्ता तर्क करते हुए कौमी धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तलात है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों से यतीम बच्चों को माओवादिस्टों ने अपने साथ शामिल किया है। उन्हें पकवान और माओवादिस्टों का सामान लाने के लिए और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, माओवादिस्ट इन बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसी तंजीमें बच्चों के मुस्तकबिल को तारीकी की तरफ ले जा रही हैं। అంటే ఇది పోలీసులు చెప్పేటటువంటి కథ కాదు. మా కరోనా విషయం అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు అందరికీ. ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కరోనా అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ మనం ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ లో కూడా మనం చూడడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ మావోయిస్టుల యొక్క విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం. వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టా కాదని ప్రజలే తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మా వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసినటువంటి 3 రోజుల్లోనే హరిభూషణ్ చనిపోవడం జరిగింది. మళ్ళీ చనిపోయిన తర్వాత అతను కరోనాతోనే చనిపోయాడని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంటుంది అనేది ప్రజలే గ్రహించాలి. ఈ 2 స్టేట్మెంట్లు కూడా దే ఆర్ రిలీజ్డ్ బై దెమ్ ఓన్లీ త్రూ ఎన్ అఫీషియల్ ప్రెస్ రిలీజ్. కాబట్టి కరోనా విషయంలో పోలీసులు గ్రామాల్లోకి వెళ్లి బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారని చెప్పడంలో వాస్తవం లేదు. అదేవిధంగా కరోనా ఎంత డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్, ఎంత భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి అనేది మొత్తం ఈ విశ్వంలోనే ప్రజలందరికీ కూడా సమస్త ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయం అది. एबिट्स पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े SBI में फायरिंग के वाक़े से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड सरदार खां बहस तकरार के बाद बैंक के आउटसोर्स मुलाजिम सुरेंदर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के इस वाक़े से बैंक में अफरा तफरी और मच गई सनसनी भी देखी गई। फौरी पुलिस को तलब कर लिया गया। जख्मी आउटसोर्स बैंक मुलाजिम सुरेंदर को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जरा के मुताबिक सुरेंदर और सरदार खां के दरमियान इससे पहले भी बहस तकरार हो चुकी थी। 4 शंबे को भी बहस तकरार के बाद सरदार खां ने अपनी बंदूक से फायरिंग कर दी। मुकामी ACP ने बताया कि सरदार खां से पूछताछ जारी है। कितने राउंड फायरिंग की गई, किस लिए फायरिंग हुई, इसकी तहकीकात अभी जारी है। बोराबंडा में डबल बेडरूम मकानात का झांसा देने वाली शातिर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अल्लाहपुर में मुकीम बाज खवातीन ने डबल बेडरूम मकानात के लालच में आकर सुप्रिया नामी खातून को रकम हवाले की थी, लेकिन मकानात की फराहमी के मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। मुतासिर ने सुप्रिया के रवैये पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने सुप्रिया को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया है। मुतासरा खवातीन ने उनकी रकम वापसी को यकीनी बनाने का पुलिस से मुतालबा किया है। सैबराबाद पुलिस ने एक सारिक और मोहल्लिक बीज फरोख्त करने वाले 2 अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक कृष्णा जिले के साकिन लक्ष्मण जो हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस के हदूद में 28 सरके की वारदातों में मुलविस था, उसके खिलाफ PD एक्ट लगाया गया है। इसके अलावा मोहल्लिक बीज फरोख्त करने वाले राजा रेड्डी, सुधाकर रेड्डी के खिलाफ भी PD एक्ट लगाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाईज में मखलूआत जायदादों पर 7% तखर्रुरात करें। पाम ऑयल की काश्त को फरोग, सरमाकारी के लिए तरगीबी रकम, काबीना का फैसला। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब शख्सी नहीं सियासी हैं। ई राजेंद्र अपना मुहासिबा करें। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। मलकपेट में वाक़े आसिफ जाही दौर की यादगार इमारत महबूब मेंशन का जुज़वी हिस्सा मुनहद्दम, कोई जानी नुकसान नहीं।
एबिट्स के हदूद में वाक़ SBI में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, आउटसोर्स मुलाजिम जख्मी, बैंक में अफरा तफरी व सनसनी। और सरकर्दा माविस्ट लीडर की DGP की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी, माविस्टों से कौमी धारे में शामिल होने महेंद्र रेड्डी की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।